को हम बात करें, इस बिजनेस में 3 तरह की कैटेगरी के लोग आते हैं, ठीक है। पहली कैटेगरी पोजर्स है, दूसरा अमेचर, तीसरा प्रोफेशनल लोग जो प्रोफेशनल तरीके से करते हैं। बट मैं ऐसा बोलूंगा, जो पहली कैटेगरी होती है ना पोजर्स, मैक्सिमम लोग उसी कैटेगरी से एंटर करते हैं। या मैं अपने आप भी बोलूं तो शायद से मैं पहले दिन तो मैं भी उसी कैटेगरी में था, बट धीरे धीरे एजुकेशन लिया तो मैं प्रोफेशनल कैटेगरी की तरफ बढ़ता चला गया। आज हम किस कैटेगरी में है मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि फ्यूचर में हम किस कैटेगरी में जाना चाहते हैं, कितना हमारा लक्ष्य है। तो सबसे पहले पहली कैटेगरी को जानते हैं, इन लोगों की क्या खास बात होती है। पोजर्स जो होते हैं वो इस बिजनेस को एक लॉटरी टिकट की तरह यूज करते हैं, है ना। बहुत सारे लोग आपको ज्वाइनिंग के टाइम पे भी बोलते होंगे, चलो यार ठीक है, एक बार लगाते हैं पैसे, अगर आएंगे तो ठीक है, ना तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ देंगे, कौन सा बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो उन्होंने क्या इस बिजनेस को एक बिजनेस समझा? नहीं दोस्तों, उन्होंने लॉटरी की टिकट समझा। वो ज्यादा से ज्यादा बात भी करेंगे तो वैसे तो उनके पास बहुत छोटा लिस्ट होता है, उनके माइंड में होता है 2 4 5 लोग होते हैं कि यार इनको बताऊंगा, ये जुड़ जाएंगे तो अपना बिजनेस चल पड़ेगा। और जब उनके 2 4 5 लोग ही, जैसे मेरे ने मना कर दिया, उनके मना करते हैं, तो इस बिजनेस को बंद करके चले जाते हैं। बट दोस्तों मैं आप लोगों से पूछता हूं, अगर आपने 20 लाख रुपए लगा के ये बिजनेस ज्वाइन किया होता, 2 4 5 लोगों के मना करने से क्या आप यूटर्न मार लेते? बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। तो 80% लोग दोस्तों इसी कैटेगरी में होते हैं इनिशियल फेज पे। बट आपको जल्दी से जल्दी इस कैटेगरी से निकल जाना है, इसको लॉटरी की टिकट नहीं समझना है, क्योंकि ये कोई जुआ नहीं है। आज बहुत सारे लोगों को देखो, जुआ कभी कभी लग सकता है, तुक्का कभी कभी लग सकता है। आज कितने लोगों को आप कंटिन्यूअसली इनकम जनरेट करते देख रहे हैं, यानी कि उन्होंने एक स्टेबल बिजनेस डेवलप किया है, और वो बिजनेस डेवलप होने में नींव मजबूत करी है दोस्तों। तो जुआ नहीं है। जुआ हो सकता है एक महीने किसी को 1 लाख रुपए दे दे, अगले महीने जीरो हो जाएगा, बट यहाँ पे जो 1 लाख रुपए कमाता है वो कुछ टाइम के बाद वो 1.5 लाख या 2 लाख रुपए की इनकम पे चला जाता है, यानी कंटिन्यूस डेवलप कर रहा है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग बेस है दोस्तों। दूसरी कैटेगरी होती है अमेचर्स, जो लक पे ज्यादा फोकस करते हैं। लक इन द सेंस, यार मेरे को 1% मिल जाए। वो कंपनी में कुछ एग्जांपल देख देते हैं, अरे सुरेखा मैडम इतना अच्छा कर रही है, प्रमोद आचार्य इतना अच्छा कर रहे हैं, अल्पेश गुजर, यार मेरे को बस 2 3 लोग मिल जाएं इस टाइप के और मेरा तो काम सेट है। बट दोस्तों मैं बोलता हूं, आपको अच्छा बंदा तब मिलेगा जब आप अपने आप में बेटर हो जाएंगे। यानी आपको एक, आपसे बोला जाता है, एक लीडर को मैंने सुना था कभी, और वो लाइन हमेशा मेरे माइंड में है कि आपसे बेटर पर्सन कभी भी आपकी टीम में नहीं आएगा। आपसे बेटर पर्सन कभी भी आपकी टीम में नहीं आएगा। अगर आप अपने से बेटर पर्सन को अपनी टीम में लाना चाहते हैं, तो पहले जो आपका बेटर का क्राइटेरिया, उससे बेटर आप बन जाओ। यानी आपसे बिलो ही आपकी टीम में आने वाला है। ये लोग टाइमिंग पे भी फोकस करते हैं बहुत ज्यादा, क्या मैं सही टाइम पे जुड़ा हूं, क्या मेरे आसपास के सभी लोग जुड़ तो नहीं गए हैं, तो इन चीजों पे ज्यादा फोकस करते हैं, आउटर सर्कमस्टांसेस पे ज्यादा फोकस करते हैं। और शॉर्ट टर्म शॉर्टकट्स ढूंढते हैं कि यार डोर टू डोर करके, या मैं न्यूज़पेपर में ऐड देता हूँ, या एडवर्टाइजमेंट इस तरह से कर देता हूँ, मेरे को एकदम से बिजनेस डेवलप हो जाए। तो दोस्तों हमेशा याद रखना, जो बाकी बिजनेस पे रूल अप्लाई होते हैं, सेम रूल इस बिजनेस पे भी अप्लाई होते हैं। ये कोई तुक्का नहीं है जो रातों रात डेवलप हो जाएगा। तो आपको जल्दी से जल्दी अपनी मेंटेलिटी क्या बनाती है? प्रोफेशनल वाली। अच्छा, प्रोफेशनल कौन से लोग होते हैं? अपनी माइंड में सोचो, किन लोगों को प्रोफेशनल बोला जाता है। वैसे तो मैंने आपके सामने विकिपीडिया डेफिनेशन भी लिखी है, अ पर्सन हु इज पेड टू अंडरटेक अ स्पेशलाइज्ड सेट टू टास्क टू कंप्लीट देम फॉर अ फीस। एक पर्सन जो किसी भी काम को करने का पैसा लेता हो, कोई स्पेशल काम करता हो, उसके पैसे लेता हो, उसको बोलते प्रोफेशनल। अलग अलग फील्ड के प्रोफेशनल है, एक इंजीनियर भी प्रोफेशनल है, एक डॉक्टर भी प्रोफेशनल है। वो अपनी फील्ड में माहिर है और उसको काम को करने के पैसे देते हैं, लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमें भी इस फील्ड के अंदर हमें प्रोफेशनल सबसे पहले बनना है। यानी एक स्पेसिफिक काम करना, एक स्पेसिफिक टास्क करनी है। ये नहीं कि भाई ठीक है, ये तो बंदे ही बुलाने हैं, बंदे बुलाने से पैसे आ जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है। पूरा स्पेसिफिक टास्क, कैसे इनवाइट करना, उसका तरीका, कैसे फॉलो क्लोजिंग करनी है, कैसे लिस्ट मेकिंग करनी है, कैसे लोगों को ट्रेंड करना है आने के बाद। तो एक प्रोफेशनल अपने आप को बनना है। आज नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, बट धीरे धीरे आपको माइंडसेट डेवलप करना है कि मैं एक दिन प्रोफेशनल बनूंगा। तो दोस्तों बोला जाता है कि एंथुजियाज्म तो ग्रेट होना जरूरी है, बट उसको पैशन से, आपकी स्किल जो है उससे अपने पैशन को मैच करना है। मोटिवेट होकर सिर्फ काम नहीं करना है। वो बोलते हैं ना, एक इडियट को मोटिवेट कर दिया जाए तो उसको एक मोटिवेटेड इडियट बोलते हैं। वो काम भी वैसे गलत काम करेगा मोटिवेट होके। तो हमें मोटिवेट बनना है एक राइट डायरेक्शन में, एक स्किल लेके मोटिवेट होना है। एक डॉक्टर जब इस बिजनेस में आता है ना दोस्तों, वैसे डॉक्टर आपको पता बहुत सारे
टाइम देता है अपने प्रोफेशन को, एजुकेशन करता है, उसके बाद एमबीबीएस वगैरह अपनी डिग्री लेता है, फिर भी बहुत सारे साल वो प्रैक्टिस पे रहता है किसी सीनियर डॉक्टर के साथ में, 1 2 3 साल, फिर कहीं जाके वो मेन डॉक्टर बनता है। बट दोस्तों एक डॉक्टर इस बिजनेस में आते ही वो सोचता है कि मैं एक ही महीने में इस बिजनेस से पैसा बनाना स्टार्ट कर दूं, वो यानी भूल जाता कोई भी पर्सन इस बिजनेस में आके। मैं देखो, मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया कि मैंने डिप्लोमा किया 10th के बाद, डिप्लोमा के बाद इंजीनियरिंग करी। अगर मैं सिर्फ टेक्निकल की बात करूं ना दोस्तों, 6 साल दिए, उसके बाद मैं पैसे बनाने स्टार्ट हुआ था। और कितने की सैलरी, मेरे को आज भी याद है, मेरा फर्स्ट सैलरी एचसीएल में जब जॉब लगा था, मेरा 15,000 रुपए का पैकेज लगा था, महीने का 15,000 सैलरी। और इस बिजनेस में बंदा आते ही सोचता है पहले ही महीने ही 15,000 रुपए आ जाए। तो ऐसा नहीं होगा, हमें पेशेंस रखना पड़ेगा, हमें उस डायरेक्शन में काम करना पड़ेगा, अपनी नॉलेज को उतना बढ़ाना पड़ेगा कि हमें 20,000 रुपए, 50,000 है, 1 लाख रुपए महीना आए दोस्तों। बट दोस्तों इस इंडस्ट्री का सबसे खास बात क्या है, ये इंडस्ट्री सबसे ज्यादा फॉरगिविंग नेचर का है, यानी कि ये आपको माफ करता है बार बार। इस बिजनेस में आप आने के बाद गलती करोगे तो लॉस नहीं होगा। आप कोई और बिजनेस में होते हैं ना, वहां पे गलती करते तो शायद से लॉस हो जाता। यहाँ ज्यादा क्या होगा, गलत तरीके से प्लान दे दिया, गलत तरीके से इनवाइट कर दिया तो मना करके चला जाएगा बंदा, बट आपका लॉस नहीं होगा। और दोस्तों अदर प्रोफेशन की तरह इस बिजनेस को सीखने के लिए एजुकेशन लोन अप्लाई नहीं करना पड़ता। शायद से अभी हमारी मीटिंग में 100 लोग हैं, 100 लोगों में से किसी पर्सन ने भी एजुकेशन लोन अप्लाई किया क्या नेटवर्क मार्केटिंग को सीखने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। यानी जो नॉलेज है यहाँ पे वो भी बहुत इजीली आप ले सकते हैं, बहुत सारे मीडियम्स हैं, यानी मैं बोलता हूँ फ्री में यहाँ पे एजुकेशन मिल जाता है। और ये बायस भी नहीं है, ये बिल्कुल इक्वल अपॉर्चुनिटी है सभी के लिए, चाहे किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं आप, चाहे आप कितना एज ग्रुप आपका वो भी मैटर नहीं करता, आप किस एरिया से बिलोंग करते हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, कुछ भी मैटर नहीं करता दोस्तों। ये हर एक इंसान के लिए, जो एक इंसान जो कभी स्कूल नहीं गया है, एक इंसान जो पीएचडी किया, दोनों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है।